हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स से आप समझते ही हैं जिनके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड होते हैं और उनमें जो खाली जगहें होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। इस वीडियो हम इलास्टिक सॉलिड हैं जो उनका बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, और जो प्लास्टिक सॉलिड है उनका बिहेवियर और उनकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। तो चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स से। ये नाम सुनकर ही आपको पता लग गया होगा कि ये कैसी फोर्स होने वाली है। डिफॉर्म का मतलब होता है जो जिससे किसी का भी शेप और साइज चेंज हो जाए। हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि जैसे हमारे हाथ में एक बॉल है जो पहले अपने बिल्कुल सही पोजीशन में थी, लेकिन जब हमने उसे फोर्स लगाई तो उसका शेप और साइज चेंज हो गया। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? एनी फोर्स विच चेंजेस द शेप और साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। वही फोर्स जो किसी भी बॉडी का शेप और साइज चेंज कर दे तो वो फोर्स क्या होगी? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब हम अपने मेन टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। वो क्या है? इलास्टिसिटी। मतलब कि जो हमारे सॉलिड्स हैं उनका इलास्टिक बिहेवियर क्या है। सबसे पहले हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे। हमारी एग्जांपल है रबर बैंड। जैसे हमारी रबर बैंड है, जब हमने उसे स्ट्रेच किया तो उसका शेप और साइज़ चेंज हो गया। तो शेप और साइज़ चेंज होने का क्या मतलब है कि हमने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई। डिफॉर्मिंग फोर्स जब हमने लगाई तो बाद में उसे रिमूव कर दिया। जब हमने उसे रिमूव किया तो हमने देखा कि रबर बैंड है जो अपनी पहली ओरिजिनल वाली पोजीशन में जा चुका था। तो वही बॉडीज़ जिनको हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और बाद में डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर देते हैं, तो जो बॉडीज़ डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाए वो होती हैं इलास्टिक बॉडीज़। हम आपको इंग्लिश में समझाएंगे। इफ़ अ बॉडी regains its initial shape or size when deforming force is removed, then the body is called elastic body and its property मतलब विशेषता क्या होगी उसकी? is called elasticity। मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऐसी कोई बॉडी जिस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और बाद में उसे रिमूव कर देते हैं तो जो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चली जाए वो होती है इलास्टिक बॉडी, और उनकी इस विशेषता को कहते हैं इलास्टिसिटी। अब हम करेंगे प्लास्टिसिटी। मतलब कि हमारे सॉलिड का प्लास्टिक बिहेवियर क्या है। इफ़ अ बॉडी डोंट रिगेन्स इट्स इनिशियल शेप और साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, then this type of body is called plastic body and this property is called plasticity। मतलब कि ऐसी कोई भी बॉडी जो जिस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं जिसके कारण उसका शेप और साइज़ चेंज हो जाता है, तो जब हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं तो वो बॉडी अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आती तो उसको प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। तो इसकी इस विशेषता को कहते हैं प्लास्टिसिटी। मतलब कि जो चौक है अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, तो हम फिर कोशिश करें कि उसको दोबारा अपनी वापस उस पोजीशन में पहुंचा दे, पर हम नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ऐसी बॉडीज़ को ही हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। अब आप इसमें ये मत समझना कि प्लास्टिक बॉडी का मतलब है कि वो प्लास्टिक ही होगा। वो कुछ भी हो सकता है जो अपनी पोजीशन में वापस ना आ पाए। थैंक यू।